बड़ी खबर यही है कि आज सदन में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाना है 12 बजे और इसी को लेकर बीजेपी ने अपने तमाम सहयोगी दलों से सहयोग की उम्मीद जताई है और व्हिप सभी सांसदों को जारी कर दिया गया है। तो एनडीए के सहयोगी दल एक साथ एकजुट होकर आज जब टेबल किया जाएगा वक्फ संशोधन बिल को, तो साथ रहने वाले हैं। विपक्ष की तमाम कोशिशें लगातार ये रही कि किसी तरह सहयोगी दलों को तोड़ा जाए, उनको समझाया जाए, लेकिन जो बीजेपी के शीर्ष नेता है, खासतौर पर जेपी नड्डा, आपने देखा कि कैसे उन्होंने तमाम सहयोगी दलों के प्रमुखों से भी मुलाकात की, बात की, सबको विश्वास में लेकर के आगे बढ़े हैं। तो विपक्ष ने दूसरे दलों से भी विरोध के वोट करने की अपील की है, तो बिल को लेकर के लगातार ठनी हुई है। और देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस लगातार आमने सामने है। इन चीजों में 60 मीटिंग हो चुकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। जब ये वक्फ बिल आया तो अपोजिशन ने कहा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, चर्चा करिए। चर्चा हुई। आपको पता है कि जो जगदम्बिका पाल जी थे उनके ऊपर जो है मारने का भी प्रयास हुआ। कल्याण बनर्जी ने जो है बोतल भी फेंका। इस तरह का मैंने कभी लाइफ में देखा ही नहीं कि इस तरह क्या भाई पार्लियामेंट होता है। आज भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में संयोग से मैं भी उस कमेटी में मेंबर हूँ। आज स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे कर लेते हैं, इसके बाद यदि हाउस का सेंस होगा और बढ़ाना होगा तो और बढ़ाएंगे। समय के लिए कहीं भी कोई परेशानी नहीं थी। ये मन बना कर आए थे कि इनको जो है केवल मुसलमानों को मैसेज देना है, मुसलमानों को वोट बैंक समझना है, मुसलमानों को मैसेज देना है। इसलिए इन चीज़ों का उन्होंने बैकआउट किया। उनके बुद्धि पर तरस आता है। वक्फ अच्छा बिल है और इसको पास होना चाहिए। मुसलमानों को उसकी बात नहीं है। उसमें जो किसी संस्था में सारे अधिकार जो है सरकार अपने पास रख ले, उसको लेके विरोध कर रहे हैं। और सदन में आज जब वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा तो सदन में हंगामे के बड़े आसार जताए जा रहे हैं। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल होगा कि वक्फ संशोधन बिल क्या है और क्या क्या बदलाव आएंगे जब ये बिल पास हो जाएगा। तो चलिए वो आपको एक रिपोर्ट के जरिए बता देते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करेगी। इसको लेकर बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को सदन में रहने के लिए व्हिप जारी किया है। वक्फ बिल में बीजेपी सरकार की तरफ से कई बदलाव किए गए हैं। इससे पहले वक्फ के प्रॉपर्टी विवाद में सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील की जा सकती थी। नए संशोधन के बाद प्रॉपर्टी विवाद में किसी भी कोर्ट में अपील की जा सकती है। इससे पहले ऐसे मामलों में वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता था। इस बिल के आने के बाद वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं होगा। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती नहीं दे सकते थे, अब ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। वक्फ बोर्ड में पहले महिलाओं और दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री नहीं थी। इस कानून के आने के बाद अब बोर्ड में 2 महिला और दूसरे धर्म के 2 लोगों की एंट्री हो जाएगी। इससे पहले वक्फ बिल के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए बड़ी बैठक की और रणनीति पर चर्चा की। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, एनसीपी और टीएमसी के नेता शामिल हुए। आज संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने के दौरान सदन में भारी हंगामे के आसार हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी का और वक्फ बिल संशोधन को लेकर के देखिए लगातार विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं, लेकिन आरजेडी इसको लेकर बहुत ज्यादा ही मुखर है विरोध में। और बीजेपी का इस पर क्या कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में गलतफहमी पैदा की जा रही है। मुसलमानों को भड़काने में कांग्रेस और अन्य पार्टियां लगी हुई हैं। कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में उनके लोग बैठे हुए हैं, वो पूरी तरह गाइडेड हैं और वही गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर, सीए पर मुसलमानों को भड़काया था, शाहीन बाग कराया था, वही लोग हैं वो वक्फ एक्ट पर गुमराह कर रहे हैं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इनके तो 90% बिल में कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जाती है और ये भूल जाते हैं कि हमने फार्म लॉज के वक्त में कहा था हाथ जोड़ के कि इसे मत पास करो। वापस लेना पड़ा ना। सड़कें रोशन हो गई, गांव गली रोशन हो गए। संसद को बुलडोज कर दिया, गांव को नहीं कर पाए, सड़कों को। और इस सब के बीच में वक्फ बिल के ऊपर, वक्फ संशोधन बिल के ऊपर मौलाना तौकीर रजा निशाना साधते हुए नजर आए। वहीं कई सारे मौलाना ऐसे भी हैं जो कि इस बिल के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं इस वक्त देश में क्या अच्छा काम हो रहा है, वो एक काम बताया जाए मुझे। 4 गुजराती है
अभी मैंने किसी साहब के मुंह से सुना कि 4 गुजराती है, 2 बेचने में लगे हुए हैं, 2 खरीदने में लगे हुए हैं। तो जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं वो वक्फ के इतने हमदर्द कैसे हो गए? जो मुसलमानों की कपड़ों से पहचान करवाते हैं वो मुसलमानों के इतने हितैषी हो गए कि मुसलमानों के वक्त बर्बाद किए जा रहे हैं, मुसलमानों के औकाफ से लोग अपने पेट भर रहे हैं। वो मुसलमानों के इतने हितैषी हो गए। मुसलमानों का हित के नाम पर ये बेईमानी करने का काम किया जा रहा है। इसे किसी भी कीमत पर कबूल नहीं किया जाएगा। जो वक्फ माफिया हैं उन्होंने कहीं गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए कहीं पर मकान बनाए, गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड कहीं नहीं बनाए। वक्फ आज तक वक्फ बोर्ड ने कोई काम नहीं किया सिवाय अपनी जेबें भरने के लिए। अफसोस होता है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और उन लोगों के ऊपर जो वक्फ बोर्ड वक्फ बिल की मुखालफत कर रहे हैं। अगर उन्होंने कब्जा मुक्त करा दिया होता और गरीबों के लिए मुसलमानों का उद्धार कर दिया होता तब वो वक्फ बिल की मुखालफत करते हुए अच्छे लगते हैं। और अब खबर